वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास सुबह 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खित्ते की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। ज़राए का दावा है पाकिस्तान ने अपनी मुआशी कारकर्दगी पर IMF हुक्काम को मुतमईन कर लिया, जिसके बाद आलमी मालियाती इदारे से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने के इम्कानात रोशन हो गए। मुआहिदे का हतमी ऐलान IMF एलामिये के जरिए किया जाएगा। पाकिस्तानी तारीख के सबसे तवील और बड़े नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया। जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स इकदाम की तैयारियां। जून में फाइनेंस बिल के जरिए 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की मंसूबाबंदी। पहले मरहले में इस्लामाबाद समेत सूबाई दारुल हुकूमत के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। हुकूमत का मीडिया मुहाज पर चैलेंजेस, ऑपोजिशन के बयानी का जवाब देने पर गौर। तर्जुमानों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ बाज़ाब्ता तौर पर पेश। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का पहला इजलास में बयानिया, बरवक्त रद्दअमल और मीडिया स्ट्रैटेजी से मुतल्लिक तजावीज़ पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म का विफाक और सूबों में पार्टी और हुकूमती अरकान को तर्जुमान बनाने का फैसला। सीनियर और नौजवान रहनुमा तर्जुमानों में शामिल होंगे। इजलास में पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के हालात और सियासी सूरत हाल को बहुत करीब से जानता हूँ। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस में पेशी के लिए बयान सामने आ गया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू आज कांग्रेस कमेटी में पेश होकर बयान देंगे। कहा गया 31 साल पहले इंतखाबात में तशद्दुद और धमकियों के बावजूद अवाम को वोट डालते देखा। इंतखाबात में कहां बेज़ाब्तगियां हुई और अमरीकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए बताना चाहता हूं। इज़हार राय पर गैर जरूरी पाबंदी, जल्द से जुलूसों पर पाबंदी की निशानदेही की गई। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन होनी चाहिए। डोनाल्ड लू का कहना था इंतखाबात में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं इस पर फिक्रमंद है। इलेक्शन से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे। सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। मॉनिटरिंग के इदारे को आधे से ज्यादा हलकों की मॉनिटरिंग से रोका गया। अदालती हिदायत के बावजूद मुल्क भर में 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस और पैगाम रसानी की एप्लीकेशंस भी बंद रहीं। धमकियों और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों का वोट डालना मुस्बत पहलू था। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल है। अदालतों में मुकदमात का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी है। नायब तर्जुमान का पाकिस्तान की अदालतों पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर तबसरे से गुरेज। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं अमरीका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह बने। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से अहम दोतरफा मुशावरत जारी है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा यह हार्डकोर क्रिमिनल केस नहीं, व्हाइट कॉलर क्राइम भी नहीं, अपनी नौयत का अलग केस है। यह हाइब्रिड किस्म का केस है। इसमें नई अदालती नजीर तैयार होगी। वकील सलमान सफदर ने कहा जितने भी केसेस बानी PTI के खिलाफ आए हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स ही रहे हैं। तोशा खाना, साइफर, निकाह केस का फैसला भी इसी तरह ही आया है। PTI रहनुमा जैन कुरैशी कहते हैं साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी जल्द बरी होंगे। IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। सानह 9 मई मुकदमात में PTI के 22 रहनुमाओं की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजमान में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद,
राजा बिशारत, शिबली फराज शामिल। मुल्जमान को सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और वासिक कयूम अब्बासी के बयान पर 9 मई मुकदमात में शामिल किया गया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुल्जमान को 2 अप्रैल तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमों में बरी। दौरान समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, बानी पीटीआई को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। वकील नईम हैदर पंचोता ने कहा कि वो बानी पीटीआई की मौजूदगी में दलाइल देना चाहते हैं। थाना 12 कहू में दर्ज 2 मुकदमों की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 15 मई को सुनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत बानी पीटीआई को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो केपी के हुकूमत के हवाले कर दे। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर साहब का बयान। कहा, सिक्योरिटी की वजह से पाबंदी से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। लोगों को तकलीफ में मुब्तला करने के बजाय बानी को केपी हुकूमत के हवाले करें। पंजाब में अपनी हुकूमत की नाअहली छुपाने के लिए ड्रामेबाजी हो रही है। इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने जवाब दिया, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत पंजाब की जेलों में तमाम कैदी मुकम्मल महफूज हैं। अरबों रुपए के डाके मारने वालों को जेल में बेहतरीन सिक्योरिटी और खाना मिल रहा है। बैरिस्टर साहब को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फिक्र करनी चाहिए। बानी पीटीआई मजीद शिकंजों में फंस गए। तहरीक इंसाफ के लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं। फैसल वाउडा कहते हैं, जो चारों तरफ खेल रहे हैं वो डबल नहीं ट्रिपल एजेंट्स हैं। मेरी एमक्यूएम पाकिस्तान से नहीं, एमक्यूएम लंदन से मुखालफत है। सेनेट इंतखाबात के लिए फैसल वाउडा के कागजात नामजदगी मंजूर। एमक्यूएम के रहनुमा शब्बीर कायम खानी कहते हैं, पार्टी ने फैसल वाउडा को वोट देने का फैसला किया है। एमक्यूएम सेनेट की 2 नशिस्तें जीत जाएगी। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। सेनेट इलेक्शन के लिए सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात पर एतराज लग गया। इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया, सनम जावेद का वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। ज्वाइंट अकाउंट रखने वाला उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर दस्तखत पर भी इलेक्शन कमीशन का एतराज। इलेक्शन कमीशन पंजाब के ज़राए के मुताबिक जुल्फी बुखारी पर दोहरी शहरियत रखने का एतराज लगाया गया है। जुल्फी बुखारी इश्तिहारी हैं और असासों की तफसीलात में गलत बयानी की। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद होने की हतमी फहरिस्त आज आवेजा की जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद। ज़राए का कहना है, FBI रिपोर्ट के मुताबिक नजीब हारून पर टैक्स वाजबात हैं। कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से निजी बैंक के भी कर्जदार हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सीटें जरूर मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। कोर कमेटी में पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बात होती है, किसी पर पाबंदी नहीं लगी। चौधरी परवेज लाही अडियाला जेल पिंडी के वॉशरूम में गिरकर जख्मी। चलने फिरने में मुश्किल पेश आ रही है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा खदशा है परवेज लाही को फ्रैक्चर हुआ है। परवेज लाही को डॉक्टर्स ने 2 हफ्तों के आराम का मशवरा दिया है। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने आज प्रोसिक्यूशन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। हसन और हुसैन नवाज एवनफील्ड फ्लैगशिप और अलिजिया रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात। शहीद के बच्चों को गले लगाकर दिलासा दिया। मरियम नवाज ने तलगंग में कैप्टन बदर अहमद शहीद के भी घर जाकर अहले खाना को हौसला दिया।
काशौदा के हौसलामंद और साबिर अहल खानों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। लाहौर में इशरा बाजार वाक़े के मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। नदीम कमांडो, आदिल अली और अल्तमश ने खातून को हिरासा किया, मारने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने बाजार में जमा हुजूम को भी तशद्दुद पर उकसाया। वाक़े के बाद मुल्जिमान रूपोश मोबाइल फोन बंद कर लिए थे। ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन विंग्स मुश्तरका टीम ने मुल्जिमान गिरफ्तार किए। अमीर बलास टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने मलिक सोहेल को गिरफ्तार कर लिया। मलिक सोहेल ने एहसन शाह की मुलाकात तीफी भट्ट से कराई थी। मलिक सोहेल ही एहसन शाह को कलमा चौक से तीफी भट्ट के घर पर अपनी कार में लेकर गया। एहसन शाह ने मुलाकात पर जाते हुए अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। शहीद उस्ताद रखियो नंदवानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए कश्मीर के कच्चे में ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियां, जदीद मशीनरी, जिला भर की नफरी हिस्सा ले रही है। मुल्जिमान के ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मिसमार कर दिया गया। मुल्जिमान के 7 सहूलतकार और 8 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। डाकुओं ने अलरखियों को गुज़िश्ता रोज बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मदरसे में पटाखा हाथ में फटने से 13 साल का बच्चा जाम बहक। कोट अद्दू पुलिस का कहना है चौक सरवर शहीद के मदरसे में बच्चे पटाखों से खेल रहे थे। एक पटाखा उस वक्त फट गया जब बच्चे ने हाथ में पकड़ा हुआ था। बच्चे की लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। कराची में सईदाबाद से लापता 3 बहनों समेत 5 लड़कियां खड्डू गोड से बाजियाब। धागा फैक्ट्री का ठेकेदार गिरफ्तार। चाइल्ड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़कियों की उम्रें 14 से 19 साल के दरमियान है। लड़की ने बताया ब्यूटी पार्लर जाने पर घर वालों ने डांटा, जिस पर हम किसी को बताए बगैर घर से निकले और नॉर्थ नाजमाबाद आ गए। ठेकेदार ने 12,000 तनख्वाह पर फैक्ट्री में काम पर रखा। सिंध हुकूमत के मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां, रोजाना कार्रवाइयां होंगी। मंशियात के जड़ से खात्मा यकीनी बनाना है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इजलास से खिताब। कहा क्रैकडाउन के लिए अच्छे अफसरान पर मुश्तमिल टीमें बनाई जाएंगी। नौजवान नस्ल को मंशियात फरोशों के चुंगल से निकाला है। हरनाई की कोल माइन में फंसे कारकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 कारकुनों की लाशें निकाल ली गईं। डिप्टी कमिश्नर हरनाई के मुताबिक 18 कारकुन फंस गए थे। 8 कारकुनों को रेस्क्यू किया गया। मजीद 8 कारकुनों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन, गुलिस्तान, दोबंदी, जंगल पीर अलीज़ई, नौशकी, दालबदीन में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज कोयटा से 166 किलोमीटर दूर पाक अफगान सरहद पर और गहराई 30 किलोमीटर थी। इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 93 फलस्तीनी शहीद, 150 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमुई तादाद 31,819 हो गई। अशफा अस्पताल के पनाह गुज़ीरों के लिए खाने को कुछ न बचा, बगैर सहरी के रोजा रखा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी में ग़िज़ाई किल्लत का सामना करने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 11 लाख हो गई। शुमाली गजा के तमाम इलाके मई तक कहत का शिकार हो जाएंगे। पहले ही 70% आबादी को बदतरीन भूख का सामना है। कतर में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब और मिस्र जाएंगे। गजा में फौरी जंगबंदी करके कत्लेआम रोका जाए। अमरीकी डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन का ह्यूस्टन में मुनक्किदा 25वीं सालाना इफ्तार डिनर से खिताब। मेयर ऑफ ह्यूस्टन जॉन विटमायर, रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली, पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी समेत आला उहदेदारान की शिरकत। मुकर्रीन ने अमरीका के सबसे बड़े इफ्तार डिनर के इनेकाद को सराहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी मुलाकात की। अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने बताया सरमायाकारी में बेहतरी, इस्लाहाती अहदाफ में अमरीकी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ।
अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुकम्मल करने के लिए अमरीकी हुकूमत की हिमायत पर बात की। अमरीकी सफीर ने इक्तिसादी ताउन को मजीद वुसअत देने पर जोर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से चीन के सफीर की मुलाकात। वजीर खजाना ने सेफ डिपॉजिट रोल ओवर करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, चीन के पाकिस्तान के लिए सेफ डिपॉजिट रोल ओवर होने से मईशत को मजीद इस्तेहकाम मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एथलीट अरशद नदीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने 25 लाख रुपए इनाम पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, खेलों की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। कम वसाइल होने के बावजूद वर्ल्ड चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतना काबिल फख्र है। आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशाल राह है। HBL पाकिस्तान सुपर लीग 9 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। चैंपियन कप्तान शादाब खान, टीम के कायद मुकर्रर। इस्लामाबाद के माद वसीम और नसीम शाह शामिल। टीम में मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, उसामा मीर, क्रिस जॉर्डन और डेविड विली मौजूद। पेशावर ज़ल्मी से बाबर आजम और साइम अयूब का नाम भी शामिल। कराची किंग्स से इरफान खान को लिया गया है। मोहम्मद रिजवान 12वें खिलाड़ी हैं।